रॉबर्ट क्राउले, जो कि CIA के एजेंट रह चुके थे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, तो शुरुआत होती है 27 मई 1964 में, जब नेहरू जी की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है। इनके डेथ के 2 घंटे बाद तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। नेहरू जी की डेथ के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि हुज आफ्टर नेहरू, यानी नेहरू के बाद कौन। इसका जिम्मा उठाया कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट के कामराज ने। PM की रेस में 2 नाम सबसे आगे थे, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई। जवाहरलाल नेहरू भरोसा करते थे लाल बहादुर शास्त्री पर, और मोरारजी देसाई भी एक दमदार उम्मीदवार थे। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर नेहरू में लिखा है कि पार्टी के बड़े लीडर्स के बीच मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाने की आम सहमति नहीं बन पा रही थी, क्योंकि वो बहुत आक्रामक रूप से काम करते थे और पार्टी में अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश करते थे। और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी खुद PM बनना चाहती थी, पर पार्टी के बड़े लीडर्स और के कामराज नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी PM बने। और इस सब के बाद लाल बहादुर शास्त्री को सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है और उन्हें PM बना दिया जाता है। जिसके बाद जो कश्मीर विवाद नेहरू जी की डेथ के वक्त शांति समाधान के कगार पर था, वो अब एक अलग ही मोड़ ले चुका रहता है, क्योंकि उस समय के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान लाल बहादुर शास्त्री का धोतीदार पहनावा देखकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री हैं। माफ करिएगा गलत शब्द यूज कर रहा हूँ, शेर कभी कमजोर नहीं होता। उन्होंने सोचा कि लाल बहादुर शास्त्री से कश्मीर विवाद ताकत के दम पर हल करवाया जा सकता है, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और इसका उन्हें पता चला तब जब उनकी और शास्त्री जी की मुलाकात के 10 महीने बाद अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, और इसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तान पर हमला कर दिया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। ये युद्ध तकरीबन 5 महीनों तक चला, जिसके बाद UN ने ताशकंद डिक्लेरेशन की पेशकश करी। ताशकंद उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, जो कि अब उज्बेकिस्तान में है। इस समझौते में कुल मिलाकर 9 पॉइंट्स थे, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये थे कि दोनों देश पहले से निर्धारित सीमाओं का पालन करेंगे और सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे। इस समझौते का ज्यादा फायदा पाकिस्तान को हुआ, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 5 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा। तो दिन आता है 10 जनवरी 1966 का, जिस दिन दोनों PM मिलके ताशकंद डिक्लेरेशन साइन कर देते हैं। डिक्लेरेशन के बाद वहां उपस्थित सारे लोगों का डिनर होता है। शास्त्री जी ने हमेशा की तरह सादा भोजन लिया, और बताया जाता है कि शास्त्री जी उस दिन बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे। भोजन लेने के बाद शास्त्री जी अपने कमरे में चले जाते हैं और हमेशा की तरह दूध लेना पसंद करते हैं। दूध लेने के बाद वे अपने कमरे में कुछ देर टहलते हैं, जिसके बाद शास्त्री जी अपने घर पर फोन लगाते हैं और उनकी बात उनकी बेटी से होती है। वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि भारत में इस समझौते को लेके क्या माहौल है। इसके बाद 1:25 पे शास्त्री जी अपने सीने में दर्द की शिकायत करते हैं, जिसके बाद एक इंडियन डॉक्टर और एक रशियन डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। पर तब तक शास्त्री जी की हालत बिगड़ चुकी रहती है और डॉक्टर उन्हें 1:32 पर मृत घोषित कर देते हैं, जिसके बाद शास्त्री जी को भारत लाया जाता है और उनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया जाता है। पर इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि शास्त्री जी की डेथ अचानक से कैसे हो गई। आधिकारिक रूप से ये कहा जाता है कि शास्त्री जी की डेथ दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई, और ये भी बताया जाता है कि सन 1959 में शास्त्री जी को पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका था, पर कुछ समय बाद ही डॉक्टर्स ने उन्हें पूरा स्वस्थ बताया। आधिकारिक रूप से उनकी मृत्यु के बारे में जो बताया जाता है उस पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया था, और इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति का
पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाना अपने आप में ही एक सवाल खड़ा करता है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, क्योंकि जब उनके पार्थिव शरीर को भारत वापस लाया गया तो ललिता शास्त्री सहित और भी लोगों ने उनके शरीर पर नीले और सफेद धब्बे होने की बात कही, और उनके परिवार ने यह भी बताया कि शास्त्री जी जिस थर्मस में दूध रखते थे वो थर्मस भी उनके सामान के साथ वापस नहीं आया था, वहां वो थर्मस नहीं मिला। मौत और रहस्यमय तब हो जाती है जब पार्लियामेंट के सामने पेश होने वाले दो खास गवाह नौकर रामनाथ और पर्सनल डॉक्टर पीएन चुग की असामान्य मृत्यु हो जाती है। ये दोनों उनके साथ ताशकंद गए थे। रॉबर्ट क्राउले, जो कि सीआईए के एजेंट रह चुके थे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि शास्त्री जी की डेथ के पीछे सीआईए का हाथ है। तो शास्त्री जी की मृत्यु हुए 56 साल हो चुके हैं। बहुत सरकारें आई गईं, बहुत जांच समितियां बनी, पर शास्त्री जी की डेथ आज भी एक राज है।